अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.वी के। खबरें बहुत सी हैं, बहुत सारी खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्कॉटलैंड के वज़ीर-ए-आज़म यानी हमज़ा यूसुफ, जो स्कॉटलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, फर्स्ट मिनिस्टर रह चुके। उन्होंने भी आवाज़ उठाई इमरान खान की, जो जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया है और जिस तरीके से उन्होंने ये जो कानूनी तकाज़े जो पाकिस्तान में पूरे करने की कोशिश की जा रही है, यानी इंटरनेशनल दबाव तो ऑलरेडी था, लेकिन उसके साथ-साथ अब एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ये कहा जा रहा है, ये ट्वीट आपके साथ उनकी आएगी स्क्रीन के ऊपर। वो कह रहे हैं कि while I do not affiliate with any political party in Pakistan, I am deeply disturbed by the continued imprisonment of Imran Khan। यानी वो किसी सियासी जमात के साथ या इमरान खान की भी सियासी जमात के साथ किसी तरह से मुंसलिक नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि द साइकिल ऑफ जेलिंग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बिफोर एन इलेक्शन फंडामेंटली अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। यानी पाकिस्तान के अंदर हर बार इंतखाबात से पहले किसी एक सियासी रहनुमा को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, तो इससे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं, जो जमहूरियत से जुड़े मामलात हैं, जो इलेक्शन से जुड़े मामलात हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो कह रहे हैं डेफिनेटली एक पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान मेरे दिल के बड़ा करीब है, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दुःख होता है। अब इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा, गोली क्यों चलाई, अब तक जो हैशटैग चल रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल करने के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को, सहाफ़ियों को डराया जा रहा है, आवाज़ें बंद करवाने की कोशिश तो की जा रही हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर मुसलसल आवाज़ तो उठा रहा है। कुछ मज़ीद वीडियोज़ डी चौक की सामने आई हैं। यानी वो वीडियोज़ अगर आप वॉल्यूम फुल करके फुल स्क्रीन के ऊपर देखें तो यकीन माने, अगर 10 सेकंड की वीडियो तो आप 1 सेकंड भी नहीं देख सकते, इस कदर हौलनाक वीडियोज़ हैं। आपके दारुल हुकूमत के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कलसूम हॉस्पिटल के सामने, उस पूरी लोकेलिटी के अंदर आस-पास गोलियों की तरतराहट और जिस तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, लोग भाग रहे हैं, गाड़ियाँ छोड़ के भाग रहे हैं और गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक-ठाक कंडीशंस में, यानी वो वीडियोज़ हम यहाँ प्ले नहीं कर सकते यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन गाड़ियाँ एक अच्छी खासी हालत में छोड़ के लोग भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। अब वो लोग कहाँ हैं किसी को नहीं पता, वो गाड़ियाँ कहाँ हैं किसी को नहीं पता और बाद में जो कुछ उन गाड़ियों के साथ किया गया वो भी हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पर जो वीडियोज़ है, जो यहाँ पर हम प्ले नहीं कर सकते यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से, उसका लिंक हम आप नीचे देख सकते हैं, शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो हुकूमत है, उसके अंदर भी एक पैनिक और इज़्तिराब बाकायदा दिखाई दे रहा है। इसहाक डार साहब भी बाकायदा इस चीज़ का तज़किरा कर चुके हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के कि किस कदर ये दबाव मुसलसल बढ़ रहा है, किस तरीके से लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने आपके लिए एक तरह से अपील कर डाली है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि थोड़ा थोड़ा हाथ होला रख के चलें। और जिस तरीके से एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है मुसलसल हुकूमत के ऊपर, तभी पिछले दिनों हमने देखा भी कि हुकूमत ये मामला एस्टैब्लिशमेंट पर डालती रही और एस्टैब्लिशमेंट ये मामला हुकूमत के ऊपर डालती रही, गोली चलाने वाला। लेकिन मामलात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, उसके साथ-साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरीके से लेके मामलात को चल रहे हैं, वो सब चीज़ें तो है ही। तभी शायद इमरान खान की जानिब से ये अहम खबर और बड़ी खबर ये भी है कि इमरान खान की जानिब से एक फैसला सामने आया है। इमरान खान ने कहा है कि जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो मैं खुद देने जा रहा हूँ। यानी अगर कोई पार्टी रहनुमा इस चीज़ से मुतमईन नहीं है, कोई पार्टी रहनुमा इसमें लीड नहीं करना चाहता, कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता, तो बेशक ना वो इस्तीफ़ा दे दे। सिविल नाफरमानी की कॉल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कॉल तो होगी, लेकिन वो इमरान खान की बज़ाते खुद एक पर्सनल कॉल होगी और उसके अंदर ऑब्वियसली ओवरसीज़ जिस तरीके से मुतहर्रिक होंगे, उसकी वजह से भी हुकूमत के अंदर ठीक-ठाक एक पैनिक दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये जो पैनिक है ये समझ में भी आता है। अगर आप बैनुल-अक़वामी अदालतों की बात करें, अगर आप उस दुनिया के अंदर जो बाहर की दुनिया है, बाहर के ममालिक है, उसके अंदर अदालतें किस तरीके से काम करती हैं। अब यहाँ पर सारा मीर का एक खत, हम सबको याद है किस तरीके से बाहर के लोगों के ऊपर एक प्रेशर डालने के लिए कहा गया, जी उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनके पासपोर्ट्स, उनके आईडी कार्ड्स ब्लॉक होंगे। सारा मीर ने वज़ीर-ए-आज़म को, वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा, जिस तरीके से उनकी फैमिली को यहाँ पर हरास किया गया, काज़ी फ़ायज़ीसा की जिस तरीके से उनके खिलाफ नारे लगाए गए सिर्फ इस वजह से। अब सारा मीर ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा, जिस पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनको जवाब आया है और अगर आप जवाब का पैरा नंबर 3 देखें तो बाकायदा तौर पे बहुत कुछ यहीं वाज़ेह हो जाता है। लिखा हुआ है कि वी रेगुलरली रेज़ आवर कंसर्न्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन एट द हाईएस्ट लेवल्स विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी बरतानवी हुकूमत जिसको खत लिखा है, यानी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा, जवाबन वो ये कह रही है कि हम डेली बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ये मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं और हम उनके सामने ये इश्यू उठा रहे हैं, ये मौज़ू उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, मुसलसल लोगों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। अब ये सारा मीर की जानिब से बाकायदा तौर पे ट्वीट भी किया गया। वो कह रही है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा था, जिसके जवाब में उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि मेरे साथ होने वाले ज़ुल्म और ज़्यादती के ऊपर वो सख्ती से नोटिस लें। उनका ये जवाब और ये सब कुछ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में आता है। अब सवाल ये उठता है कि इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात आपने पाकिस्तान में ओवरसीज़ के साथ, ओवरसीज़ की फैमिलीज़ के साथ किए हैं, उनको हरास किया, उनके किसी पीछे फैमिली मेंबर को आपने उठा लिया, तो ये बड़ा खतरनाक एक एग्ज़ाम्पल सेट होने जा रही है। शाकिर महमूद अवान साहब इस पर लिख रहे हैं, ये इंतहाई खौफनाक है। रियासत पाकिस्तान को होश के नाखुन लेने चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। यहाँ उनकी फैमिली को जिस तरह हरासा और जुल्म किया जा रहा है, इसके नताइज फिर ऐसे निकलेंगे जैसा आज सारा मीर ने रद्द अमल दिया। शायद यही वो वजह है
جس کی وجہ سے ایک راہ غلاپا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا 4 ماہ کے بعد چارج شیٹ کیا گیا جنرل ڈائر فیض حمید کو, اور پھر ان کے کورٹ مارشل سے جوڑا جا رہا ہے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کو, اور پھر کس طریقے سے بار بار کہا جا رہا ہے عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. یعنی سوال یہ اٹھتا ہے ایک سابق وزیر اعظم کا ملٹری ٹرائل اگر آپ کریں گے تو جمہوریت کے جو راگ آپ الاپتے ہیں, یعنی وہ جمہوریت وہ کہاں جائے گا؟ پھر کس طریقے سے آپ دنیا کے آگے ڈیفینڈ کریں گے اپنا موقف کہ واقعتاً آپ کے ملک کے اندر ڈیموکریسی ہے؟ یعنی وہ کامن ویلتھ کے ساتھ, یعنی وہ جو باقی ممالک کے ساتھ آپ کی ٹریڈ ہے, جو تمام تر معاملات ہیں, وہ پھر کہاں سٹینڈ کریں گے؟ باہر کی عدالتوں کو آپ کس طریقے سے مطمئن کر سکیں گے؟ اقوام متحدہ آپ کے رستے کے اندر روڑے اٹکائے گا. یعنی اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا, جس کو اس وقت فیض حمید کی کورٹ مارشل کے ساتھ جوڑے جانے کی مسلسل ایک کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مختلف لوگوں کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے. یعنی پھر اس پہ آپ کو پھر یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ یہ کرنے سے پہلے بہت کچھ ہوگا. کامن ویلتھ کی ممبرشپ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. یعنی بہت سارے کانسیکوینسز ہیں جو آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. اب باہر کے ممالک کے اندر چیزیں جیسا کہ میں نے بتایا بہت مختلف ہیں. جنگ اخبار کی اگر آپ اگزامپل لے لیں تو پاکستان کے اندر جنگ اخبار میں جو, یہ آپ کے ساتھ فل اسکرین کے اوپر شیئر ہوگا کہ پاکستان میں جنگ اخبار میں جو خبر لگتی ہے وہی خبر لندن میں لندن ایڈیشن جو ہے جنگ اخبار کا, اس کے اندر وہ خبر شائع نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پر لوگ کس طریقے سے اس خبر کے اوپر ریاکٹ کریں گے. یا وہاں پر یہ خبر obviously خبر کی آتھینٹیکیشن ہوتی ہے, خبر کیا اتنی آیا درست بھی ہے کہ آپ اس کو ہیڈ لائن بنا کے اخبار کے فرسٹ پیج کے اوپر شائع کر دیں. اب جو لندن ایڈیشن ہے اس کے اندر خبر اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن جو پاکستانی ایڈیشن ہے اس کے اندر خبر ہے کہ جنرل فیض 50 سیاستدانوں سے رابطے میں, عمران خان سے روابط کی تحقیقات. اور دوسری جانب لندن ایڈیشن کے اندر ایک ہی خبر ہے, فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا, صرف اتنی سی خبر ہے. یعنی یہ جنگ اخبار کی سٹینڈنگ ہے, یہ جنگ اخبار کی مورل ویلیوز ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. پاکستان کے اندر کچھ اور خبر شائع کر رہے ہیں, لندن کے اندر کچھ اور خبر شائع کر رہے ہیں. اب اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں, کیونکہ بین الاقوامی دنیا کی اگر بات ہو رہی ہے, یہاں پہ مریم نواز شریف نے دورہ چین کیا, اور چین کے دورے سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی اس کے اوپر بات چیت کی کہ مریم نواز, جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز سے چینی کافی ٹھیک ٹھاک ناراض دکھائی دے رہے ہیں, جس طریقے کے الفاظ انہوں نے پچھلے عرصے میں استعمال کیے, جو تمام تر سٹوری آپ سے ہم نے شیئر بھی کی. اب مریم نواز شریف کا دورہ چین, اور وہاں پر جس طریقے سے انہیں ویلکم کیا جاتا ہے, بڑے کوئی ہائی لیول ایون بزنس مین بھی نہیں ہے جو ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب جس طریقے سے ویلکم کیا گیا انہیں, اور ایک تصویر, یعنی پیچھے اسکرین کے اوپر ایک تصویر ہے جس کے اوپر تحریر کیا لکھی ہوئی ہے, A warm welcome to the high level officials delegation of the Pakistan Muslim League نواز, یعنی اور آگے ایکسکلیمیشن مارک بھی ڈلا ہوا ہے. یعنی سمجھ یہ نہیں آتی کہ مریم نواز تو بطور وزیر اعلیٰ گئی تھی, لیکن ان کو وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک نمائندے یا ڈیلیگیشن کے طور پر ڈیل کیا گیا. اچھا, پاکستان آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان میں لوگ اس چیز کے اوپر بڑا خوش ہیں, لوگ لٹرلی اس چیز کے اوپر بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلو چائنا نے تو مانا کہ یہ حکومت نہیں ہے, اور یہ سی ایم پنجاب نہیں ہے, یہ جعلی حکومت ہے, یہ جعلی سی ایم بنی ہوئی ہے. یعنی اور یہی بھی آپ کہہ لیں اپنے کسی پرسن, اپنے مطلب ان کے دورے میں یہ حاصل وہاں سے کیا کر کے لائیں گی, جس طرح سے پوری ایک پلٹن ان کے ساتھ گئی ہے دورے کے اوپر. یہاں ہسپتالوں میں دوائیوں کی کمی ہے, یہاں جس طریقے سے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے, جو معاملات اور حالات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن مریم نواز جس طریقے سے سارے لوگ بھی پہنچے, ان کی ٹیم کے قریب لوگ سارے وہاں پر موجود ہیں, لیکن وہاں ان کو جو ویلکم کیا جا رہا ہے, اس سے بہت کچھ واضح ہو رہا ہے کہ چین کے دورے سے کا حاصل حصول کیا ہوگا اور ہمیں وہاں سے ملے گا کیا. اب آگے بڑھنے سے پہلے بات کریں کہ سپریم کورٹ سے عادل بازائی والا معاملہ, اور جس طریقے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عادل بازائی کی جو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے. اور نہ صرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا, بلکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے طریقہ کار پر بھی سوالات اٹھا دیے, اور کہا کہ حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے کیا انکوائری کی. عائشہ ملک صاحبہ نے سوال کیا, جس پر جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے تھا. یعنی یہ آپ کو ججز جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو 2-4 ججز رہ گئے, وہ کہہ رہے ہیں پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو ڈی سیٹ والا فیصلہ ہے جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, جو کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے. یہ معاملہ نواز شریف نے ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا کہ عادل بازائی کے تعلق ان کی جماعت سے ہے, اور نواز شریف کا وہ جو بیان حلفی ہے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. تو اب نواز شریف کی پارٹی صدارت کس طریقے سے ہوگی, نواز شریف آلریڈی ایک جعلی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس طریقے سے اس کی سٹینڈنگ ہوگی, یہ بھی ایک بڑا اہم ترین سوال ہے. اب علیمہ خان کا بھی ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا, ویڈیو پیغام نہیں, جب وہ نکلی تو میڈیا کے ساتھ ان کی گفتگو معذرت کے ساتھ, اور اس میں بھی ایک فائنل کارڈ کا ذکر ہے. یہ آپ سنیے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں. کھیلنا انہوں نے, میں آپ کو کیوں بتاؤں گی. آئیڈیا ایز اے سسٹر آئیڈیا تو ہوگا اس کا, کیونکہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے پتا ہے, لیکن میں کیوں آپ کو بتاؤں گی, عمران خان خود بتائیں گے. نہیں, میں بالکل ہنٹ بھی نہیں دوں گی, میں بتاؤں گی بھی نہیں, اور نہ ہی میرا کام بنتا ہے. میڈم بتائیے گا 24 نومبر سے لے کر اب تک کیا آپ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس سے مطمئن ہے, اس کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟
मेरे भाई की बात करो, मैं बात करूंगी। अलीमा खान साहब, आपने कहा कि आपको आज अली मोहम्मद खान ने कहा है कि जो मंजूर नजर लोग हैं उनको खान साहब से मिलने दिया जाता है। मैं तीसरा दिन आ रहा हूँ, नहीं मिलने दिया जा रहा। माशाल्लाह अली मोहम्मद तो बहुत दफा यहाँ आ चुके हैं और यहाँ तो आज पूरा मिलने नहीं दिया जा रहा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अली मोहम्मद तो सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं। आप माशाल्लाह यहाँ होते हैं, आपको पता है कि वो तो बहुत दफा आते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ट्विटर पर इस वक्त चल रहा है कि आपकी और बैरिस्टर गौर की कोई तल्ख कलामी हुई है? नहीं हुई है, सिर्फ नंबर्स के ऊपर। अच्छा मैम, आपने भी कहा कि आपके पास आपको पता है, लेकिन आप बताएंगे नहीं कि क्या है, क्या इस वक्त इमरान खान के पास पता है? तो ये पता कितना कारगर साबित हो सकता है? फाइनल कॉल तो उस तरह से नाकाम हुई है। हाँ, इमरान खान खुद बताएंगे। कब तक ये अनाउंस कर सकते हैं पता? नहीं, बस ये इमरान खान ही करेंगे। ट्रम्प के आने का वेट नहीं हो रहा है? नहीं, आपको आप देखें एक चीज, जब आप कहते हैं ना ट्रम्प के आने का वेट हो रहा है, ये फिक्रें किसकी हैं? ये इमरान खान ने आज तक ये बात की है आपके साथ या हमने की है? याद रखें, हम वही थे जो डोनाल्ड लू को सू करने जा रहे हैं। मैडम छक्का है, चौका है, दुखी है, क्या है? एक ये आज खुश लग रही हैं अलीमा साहिबा, आप काफी खुश लग रही हैं। यहाँ पर एक अहम तरीन खत सामने आया। सेनेटर मुश्ताक की जानिब से इमरान खान को जेल में खत लिखा गया, जिसका जवाब उनको अब तक नहीं मिल सका, और 23 नवंबर को एक खत लिखा गया। खत का जो मतन है बड़ा दिलचस्प है। सेनेटर मुश्ताक साहब, जिनको हमने देखा बड़ा पेश होते हैं, चाहे वो सवाबी के अंदर अमन मार्च हो, चाहे वो जिस तरीके से गजा के हवाले से जो गजा के हक में मार्च किए जाते हैं, लेकिन जो आगे से रियासत का जो बर्ताव उनके साथ है वो भी हमारे सामने। सेनेटर मुश्ताक इमरान खान को खत के अंदर लिख रहे हैं, आपके साथ स्क्रीन पे आ रहा होगा। वो उन्हें कह रहे हैं कि मैंने हमेशा डेमोक्रेसी के लिए, मैंने हमेशा इंसानी हुकूक के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज उठाई है, लेकिन हम हमेशा पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ साइड्स पर रहे। आपका मौकफ कुछ और था, मेरा कुछ और था, लेकिन आज हम एक पेज के ऊपर हैं। और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो इसके लोगों के साथ, जो आपके साथ किया जा रहा है, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ। जिस तरीके से सिविल लिबर्टीज को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जमहूरी इक़दार को जिस तरीके से आप कह रहे कुचला जा रहा है। अब उन्होंने आखिर में लिखा है कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट परमिशन टू विजिट यू एट अडियाला जेल, लेकिन अब तक इस खत का कोई जवाब इमरान खान की जानिब से, ऑब्वियसली इमरान खान को ये खत मिला नहीं, पहुंचा नहीं। अब कैसे पहुंच सकता है, ये भी एक आप सबके सामने सवाल ही है। देखते रहिए सियासत.pk। के बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।